सनतों का मुस्तहकम होना मजबूत मईशत की ज़मानत है और गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत ने मईशत की मजबूती के लिए अपना फ़ाल किरदार भरपूर तौर पर निभाया। हुकूमत की जानिब से इलाकाई तौर पर मसाबकती बुनियाद पर दिए गए तवानाई की कीमतों से चलने वाली सनतों ने टेक्सटाइल की बरामदात में नुमाया इजाफा देखा और सनतों की पैदावारी सलाहियत को भी बेहतर बनाया गया, जिसकी वजह से रवां माली साल के पहले 6 महीनों में बरामदात में 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और साल के आखिर तक मजमूई तौर पर $21 बिलियन की बरामदात मुतवक्के हैं। लेकिन पिछले माह से गैस की बंदिश, बिजली की लोड शेडिंग और बिजली की तरसील में उतार चढ़ाव से सनती तरक्की का सफ़र मुतासिर हुआ और टेक्सटाइल की बरामदात को $250 मिलियन से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। 15 दिसंबर से पंजाब में गैस बंद कर दी गई है। $6.5 के बजाय $9 रेट कर दिया गया है और $9.5 और $9 के रेट पे भी पूरी गैस मुहैया नहीं की जा रही। इंडस्ट्री को इसकी वजह से तकरीबन उनकी प्रोडक्शन में 30% का लॉस हो रहा है। हमारी जो प्रोडक्शन है वो 30% कम हो गई है। This government, after supplying, after giving us the right policies and seeing the result, I think last year our total exports were maybe the highest ever in our history. Not just textile, 25-26 अरब में हम चले गए। इससे पहले शायद 25 बिलियन was the highest। और अगले साल we need to go to 31। हमारी टेक्सटाइल ही अगर आप ले लें तो in the next 7-8 years we have projections of taking our exports up to $50 billion. Can you think of what it will do to the current account deficits and the trade imbalance? कि अगर हम इतना कुछ कर लें, आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम $1 billion a year या $2 billion a year एक $6 billion के प्रोग्राम के लिए हम अपनी इंडस्ट्री का गला घूंट रहे हैं। सबसे बड़ी नीड हमारी जो है वो एनर्जी है। एनर्जीज के ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया कि रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ जो है वो हमें दिया, लेकिन उसमें अब इशूज़ आने शुरू हो जाते हैं। मसलन जैसे आपने देखा कि लास्ट 15 दिसंबर से गैस बंद कर दी गई। जब गैस विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जस्ट एब्रप्टली और सडनली जब गैस बंद हो जाती है तो एकदम जो प्रोडक्शन है आपकी रुक जाती है। जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो देन देयर विल बी नो एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी तो फॉरेन एक्सचेंज हम कहाँ से लेंगे। हमारा जितना यूटिलिटीज़ का यूज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी तो खैर मस्ट है, लेकिन उसके अलावा तकरीबन सारे सेक्शंस में गैस की भी यूजेज है, उसके अलावा स्टीम बन रही है। तो ये सारी यूटिलिटीज़ जो हैं वो ओवरऑल हमारी यूटिलिटीज़ के रेट कम ना होने की वजह से और इसमें जो राइज़ आया है उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है। एक चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो एक सक्सेसफुल रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ का एक पिछले 3.5 साल का एक उन्होंने एक मुराद दी इंडस्ट्री को, जिसके रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। अब 3.5 साल के बाद उसको चेंज करने का क्या मकसद है, क्या वजह है जो कि हम जहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती जा रही हैं हमारी, हर महीने हम देख रहे हैं कि हमारे फिगर्स रिकॉर्ड फिगर्स आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स के। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये जो PTI की जो 5 साल की गवर्नमेंट का ये जो इलेक्शन जो के लिए आई है गवर्नमेंट, ये जिसमें उन्होंने 3.5 साल तो अपना वादा निभाया और अब अगले सिर्फ 1.5 साल में अपना वादा जो उनसे है वो तोड़ रहे हैं इंडस्ट्री के साथ और गैस की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि जी गैस हम प्रोवाइड करेंगे और गैस की लोड शेडिंग करेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हमें किस साइड पे लेके जा रही है। एक हमारी जो मोमेंटम बना हुआ है एक्सपोर्ट सेक्टर का, उस मोमेंटम को क्यों तोड़ा जा रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई ब्रेक आएगी और हमें एफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी, इट्स, लेट मी रीइटरेट अगेन, इट्स नॉट ओनली द प्राइस, इट्स ऑल्सो द सप्लाई। आप हमें सस्ती गैस के बजाय हमें अब महंगी गैस भी मिल रही है, हम उस पर भी चलाने को तैयार हैं। मिले तो सही, जब मिलेगी नहीं, और बिजली पे भी जाने को तैयार है अगर आप बिजली हमें अनइंटरप्टेड दे देंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हो, ना महंगे प्राइस में हमें
इस वक्त गैस मिल रही है, ना किसी किस्म की प्राइस पे हमें वो उस क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रही है जो ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हमारी जो नई इक्विपमेंट है, जो कंप्यूटराइज्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जहाँ पे झटका आता है तो आपके कार्ड सड़ जाते हैं, आपके प्रोसेसेस बंद हो जाते हैं। जो हमने एक वर्किंग की थी लेस्को पे जाने के लिए, कि लेस्को पे हम शिफ्ट हुए थे 16 तारीख, तो 16 तारीख से अभी तक जो फ्लक्चुएशंस थी वोल्टेज की वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी वजह से हमारे काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी डैमेज हुए हैं। और इसके अलावा चूँकि हमारा काम ही बेसिकली इसमें स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी और सारी ड्राई हीट इन्वॉल्व है, जो कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, उसमें जितना भी कपड़ा चल रहा था वो अगर स्टॉपेज आता है कोई भी 20-25 मिनट के लिए कपड़ा रुका रहता है, तो बेसिकली मशीन्स के अंदर हीट है जो कि उसके शेड पे भी इम्पैक्ट डाल रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, इवन उसकी स्ट्रेच पे, क्योंकि हम हाई एंड आर्टिकल बना रहे हैं जो कि मॉडर्न ट्रेंड्स के मुताबिक ज़्यादातर हमारा 90% जो फैब्रिक है वो स्ट्रेच है, यानी कि लाइक्रा फैब्रिक या स्पेंडेक्स फैब्रिक, जिसमें स्ट्रेच है, जो कि आजकल मॉडर्न दौर की रिक्वायरमेंट है कि आप जितना इजी टू वेयर पहन सके। और हम बेसिकली मॉडर्न रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहे हैं कि जितना इजी टू वेयर कपड़ा बना सकें। तो उसमें वो कपड़ा जब भी मशीन रुकती है तो वो सारा हीट की वजह से उसकी स्ट्रेच डेड हो जाती है। इसके अलावा उसका शेड भी ख़राब होता है। तो हमें बिजली पे कहा जा रहा है कि जी आप ग्रिड के ऊपर चले जाएं, ग्रिड के ऊपर हर रोज़ ट्रिपिंग्स आ रही हैं, हर रोज़ फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। हमारी सेंसिटिव इक्विपमेंट जो मशीनरी है हमारी मिलों की, आजकल की मॉडर्न मशीनरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इतने सेंसिटिव हैं कि वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। फौरी मशीन स्ट्रिप हो जाती हैं, प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं, क्वालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। और हमारी जो ग्रिड्स हैं वो अभी हमारी इंडस्ट्री के साथ जो क्वालिटी सप्लाई है देने के काबिल नहीं हैं अभी हमारे ग्रिड्स। ये डाटा आपके सामने है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि कितने ग्रिड्स के अंदर ट्रिपिंग आ रही है। हम एक दिन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे जाने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत के पास वो मीन्स ही नहीं है, वो ज़राए ही नहीं है कि वो हमें वो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दे। आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने जितनी हुकूमतें आई इंक्लूडिंग द करंट गवर्नमेंट, आपने एक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर दिया ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ट्रांसमिशन की तरफ नहीं आए। और मैं तो सारी की सारी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इलेक्ट्रिसिटी पे ले जाने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि आप गारंटी करेंगे कि आप मुझे अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एंड दैट विल बिकम माय प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अव्वल तो आपने एक थोड़ी सी एक्सपेंशन करानी हो ऑफ योर इलेक्ट्रिकल कलेक्शन, इट टेक्स ईयर्स एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड वो इतनी आराम से नहीं होती। इन द मीन टाइम यू हैव टू मेक यूज विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नंबर 1 एक वो है। नंबर 2 इतनी ज़्यादा ट्रिपिंग्स होती हैं इन डिफरेंट सीजन। सर्दियों में फॉग आ जाता है, ठंड आ जाती है, गर्मियों में डिमांड बड़ी हाई हो जाती है। और वैसे भी एज फार एज आई नो द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इज़ वे बिलो इट्स एबिलिटी टू जनरेट पावर। आप शायद 24 या 26 या 28 हज़ार मेगावाट तक भी जनरेट कर सकती होगी हुकूमत, लेकिन इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर सकती। हमारा ये ख्याल है कि ये पिछले 15 दिन में और अगले 15 रोज़ में, अभी क्योंकि कुछ मालूम नहीं है कि गैस कब रिस्टोर होगी, कभी कहते हैं जी एंड ऑफ जनवरी तक रिस्टोर कर देंगे हम, ये 1.5 महीने के अंदर हम $1 बिलियन $1 बिलियन की प्रोडक्शन लूज़ कर जाएंगे और हमारी $1 बिलियन की एक्सपोर्ट जो बढ़ सकती थी वो कम होगी। आप क्यों अपनी इंडस्ट्री को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहाँ पे उसको वो वाली एनर्जी नहीं मिलेगी जो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाए और प्रोडक्टिविटी को ऊपर ले जाए एंड मेक अस कंपेटिटिव। सो इन ऑर्डर टू मेक अस रीजनली कंपेटिटिव, हमारा किसके साथ मुकाबला है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम। आप उनको देखें, उनको किस किस्म के टैरिफ्स मिल रहे हैं और उनको किस किस्म की एनर्जी सप्लाईज मिल रही हैं अनहिंडर्ड, और उनको किस किस्म की पॉलिसीज मिल रही हैं।
जो भी पॉलिसी हो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल करके उनके कॉपरेशन के साथ फिर चीज़ों को डिवाइस किया जाए, पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसी के हिसाब से हो। अब 15 दिन आपकी प्रोडक्शन जब बंद रही है तो नेचुरली आपकी प्रोडक्शन जो है वो नीचे चली गई है, आपके जो ग्राफ्स हैं वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो उसको सेटबैक पहुंचेगा। तो इसलिए सबसे अहम चीज़ जो है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चला जाए। मेरी रिक्वेस्ट है with the Honorable Respectable Prime Minister of Pakistan and Honorable Federal Ministers जो इस concerned ministers हैं कि इसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव, एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव में देखें और ऐसी डिसीजन लें जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स फर्दर बढ़ें और हमें एक दफ़ा ये IMF के जंजाल में जो हम फंसी हुई है पूरी कौम, इससे हमें निजात मिल सके।